नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीशन प्रिपरेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो एक फार्मूला जानने के बाद ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी कर लेंगे। अगर वो फार्मूला नहीं पता हो तो हो सकता है आपसे ना हो ये क्वेश्चन, और मेंस के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? सुपर मॉक का क्वेश्चन है। वो फार्मूला क्या है वो जानेंगे, और इसका उपयोग कैसे करना है, क्या क्या पता होने पे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी जानेंगे। अगर आप ऐसे जाएंगे कि आप मतलब इन रेडियस फाइंड करें और मतलब कॉस रूल लगाएं या साइन रूल लगाएं, फिर सोचें ये क्वेश्चन करने की, तो मे भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा गया, इफ़ इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 112 सेंटीमीटर, फाइंड कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2। आपसे कहा गया कि अंतः त्रिज्या किसी त्रिभुज ABC की 11 सेंटीमीटर है और परिमाप यानी कि परिधि दी गई है आपको ट्रायंगल की 112 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2। बहुत ईजी सा क्वेश्चन बन जाएगा वो फार्मूला जानने के बाद। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल का अगर एरिया डेल्टा हो और इन रेडियस आर हो तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर इंटू कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2। ठीक है, बहुत ईजी सा फार्मूला है। डेल्टा इज इक्वल टू, आपको याद रखना है कि अगर किसी ट्राइंगल के लिए एरिया डेल्टा हो और इन रेडियस स्मॉल आर हो तो आप कह सकते हैं, और जहाँ पे ए बी सी क्या हो, इंटरनल एंगल्स हों ए बी सी किसी ट्राइंगल ए बी सी के, तो आप कहते हैं कि एरिया इज इक्वल टू इन रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ ऑल एंगल्स का हाफ का कॉट ले लेंगे। ठीक है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2। बस आपको थोड़ा सा क्या काम करना है, आपको पता होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू आर एस होता है, क्योंकि आपको पता होगा आर इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस होता है। आर इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस, तो यहाँ से हम डेल्टा इज इक्वल टू कह सकते हैं आर एस होता है। पुट कर दीजिए, यानी यहाँ से आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी हम इसको अगर x माने थोड़ी देर के लिए, तो x बराबर हो जाएगा डेल्टा अपान आर स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? आर एस अपान आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, यानी x की वैल्यू आ गई s अपान आर। और आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर दिया गया है 112, यानी 2s 112 दिया गया है, तो s की वैल्यू कितनी होगी? 112 बटे 2 यानी 56 बटे, आपको इन रेडियस पता है, इन रेडियस की वैल्यू कितनी है? 11, यानी 56 बटे 11 आपकी x की वैल्यू हो गई। x हमने माना किसको है? कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2, यानी यहाँ से आपका आंसर आ गया 5 सही 1 बटे 11 सेंटीमीटर, या हम कहें 5.09 सेंटीमीटर, 5.09 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इस प्रश्न में क्या है, क्यों ये करवाना पड़ा। देखिए, ऐसा प्रश्न आपको देखने में, और अगर ये फार्मूला ना पता हो तो भयंकर दिख सकता है, या आपसे ना हो, या आपको ये क्वेश्चन ट्रिगो का लग सकता है ये देखने के बाद। ट्रिगो में क्योंकि आपने कई बार कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 की वैल्यू फाइंड करी होगी, लेकिन इसको ज्योमेट्री से किस प्रकार से मर्ज करके ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन बनाया गया। तो बस एक फार्मूला आपको याद रखना है कि डेल्टा, अगर किसी ट्राइंगल के लिए हमें एरिया पता हो, इन रेडियस पता हो, तो आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर मैं बात करूं कि तीनों एंगल्स पता हों और इन रेडियस पता हो, तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। या मैं कहूँ कि आपको पेरीमीटर पता हो, ठीक है, पेरीमीटर किसी ट्राइंगल का पता हो और इन रेडियस पता हो, पेरीमीटर पता हो और इन रेडियस पता हो, तो भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या मतलब इस फार्मूले को दो रूप में लिख सकते हैं। एक तो ये वाला हो गया डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इतना इतना इतना, या हम यहाँ से सीधे कह सकते हैं कि कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, सीधे सीधे आप लिख लीजिएगा इसकी वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू होता है एस अपान आर। ये भी एक फार्मूला हो गया। तो यहाँ से हमने दो फार्मूले सीखे। एक ये कि अगर आपसे सीधे कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 की वैल्यू पूछे, तो आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई इन रेडियस, सीधे एक्स इज इक्वल टू एस बाई आर का फार्मूला लगा देंगे। या अगर आपको ऐसा फार्मूले की ज़रूरत है जहाँ पे आपको एरिया दिया गया और इन रेडियस दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इन रेडियस होता है वो सेमी पेरीमीटर और एरिया से किस प्रकार से रिलेटेड होता है, तो आपको पता होगा डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है,
SR, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता ही होगा। उसी फार्मूले से ये फार्मूला निकल के आता है कि x = S/R, जहाँ पे x क्या है, cot A/2 + cot B/2 + cot C/2। इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपको फार्मूले डायरेक्ट याद हैं तो आपसे हो गए, अदरवाइज ये क्वेश्चन टॉपर्स जिनको बहुत ज़्यादा, या तो आपके पास ऐसा हो कि 15 मिनट समय बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तभी होंगे आपसे अगर ये फार्मूला पता है, तो आपने 10 सेकंड 15 सेकंड में कर दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा कहीं पे और एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, जाने से पहले। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में भयंकर है और ये फार्मूला जानने के बाद बढ़ाइए। तो फार्मूला एक बार आंख बंद करिए, मेरे साथ रिवाइज करिए कि अगर किसी ट्राइंगल के लिए इन रेडियस स्मॉल r हो और उसकी एरिया डेल्टा हो, तो हम कह सकते हैं डेल्टा = R² × cot A/2 + cot B/2 + cot C/2, जहाँ पे ABC उस ट्राइंगल के एंगल्स हैं। गॉट इट। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखना बिल्कुल मत भूलें। उस सीरीज़ में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जो आपके मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो